देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। इंडिया टीवी और आज तक को पीछे छोड़ते हुए न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजीत। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर बात करेंगे, लेकिन हम पर भरोसा जताने के लिए, हमें नंबर 1 बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और लगातार आपने जिस तरीके से अपना भरोसा हम पर बनाया है उस पर खरे उतरने की हम पूरी कोशिश करेंगे। वहीं जो खबरें हैं वो भी हम आपको बताएंगे। कुरिल द्वीप को लेकर अब रूस और जापान में किस तरीके से युद्ध की स्थिति बन गई है, इन सब के बीच चीन ने रूस के साथ मिलकर नया दांव किस तरीके से चला है, इन तमाम खबरों का जिक्र हम करेंगे। तो रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में खार्किव और दक्षिण में खेरसोन में 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन को रूस की सेना से कब्जा मुक्त करा दिया। यूक्रेन के सैनिक ने पूर्वी शहर वाल्किया पर भी नियंत्रण कर लिया है। उधर यूक्रेन की सेना ने कहा है कि वो इस इलाके में करीब 50 किलोमीटर आगे बढ़ चुकी है, जिससे रूस की सेना सख्ते में है। और उधर एक दावा और सामने आया है। बताया गया कि रूस ने अपने सैनिकों की मदद के लिए अपनी सेना खार्किव और खेरसोन भेज दी है। तो रूस यूक्रेन में जारी तबाही के बीच लड़ाई और भड़क गई है और जेलेंस्की और पुतिन एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं, जिससे यूक्रेन में फिर बड़ी तबाही की आशंका बढ़ गई है। एक तरफ राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन पर बड़ा दावा किया है, तो दूसरी तरफ पुतिन ने अपनी सेना की मदद के लिए फाइटर और जंगी हेलीकॉप्टर भेज दिए हैं। खार्किव में फिर होगी बड़ी जंग। जेलेंस्की के दावे से भड़के पुतिन। पुतिन ने खार्किव में भेजी बड़ी सेना। रूस के हमले से यूक्रेन के खार्किव में भारी तबाही आई। रूस के फाइटर जेट ने खार्किव को खंडर में बदल दिया। रूस के गोला बारूद ने खार्किव का पूरा नक्शा ही बिगाड़ दिया। हालात बेकाबू हो गए। शहर में त्राहिमाम मच गया। अपने बने बनाए आशियाने को छोड़कर लोगों को शहर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन युद्ध के मोर्चे पर यूक्रेन ने रूस को कड़ी टक्कर दी। रूस की सेना का डटकर मुकाबला किया। यूक्रेन की सेना अपने मोर्चे पर डटी रही। यही वजह है कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध खिंचता चला गया। अब यूक्रेन में चल रहे युद्ध में नाटकीय बदलाव दिख रहा है। अब तक माना जा रहा था कि युद्ध में रूस की सेना ने बड़ी बढ़त बना ली थी, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने जमीन के बड़े हिस्से को रूस के कब्जे से मुक्त करा लिया। यूक्रेन ने करीब 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर दोबारा कब्जा कर लिया। खार्किव और खेरसोन के एक बड़े हिस्से को भी यूक्रेन ने रूस के कब्जे से मुक्त करा लिया। यूक्रेन ने दावा किया कि उन्होंने रूस की सेना को इन इलाकों से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दावा यह भी किया गया कि यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना को काफी पीछे धकेल दिया और दूसरे इलाके को रूस की सेना के कब्जे से मुक्त कराने के लिए आगे बढ़ रही है। इसे लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि खार्किव और खेरसोन को रूस के कब्जे से मुक्त कराया। 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके अब कब्जा मुक्त हैं। बलाक्लिया पर अब यूक्रेन की सेना ने दोबारा कब्जा कर लिया। इन इलाकों में यूक्रेन की सेना 50 किलोमीटर आगे बढ़ चुकी है। यूक्रेन से मिली करारी शिकस्त के बाद रूस भड़का हुआ है।
आधिकारिक रूप से यूक्रेन के दावे पर रूस की कोई टिप्पणी नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया पर बड़े दावे किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि खार्किव और खेरसोन में स्थिति से निपटने के लिए रूस ने सेना की बड़ी टुकड़ी को यूक्रेन रवाना किया, जो यूक्रेन में पहले से मौजूद रूस की सेना को मदद देगी। दावा है रूस ने यूक्रेन में सड़क और हवाई मार्ग से सेना भेजी है। मदद के इस बेड़े में कई फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर हैं, टैंक और हथियार भी भेजे जाने का दावा किया गया है। यूक्रेन में रूस की सेना को मिलने वाली मदद में दावा किया गया कि रूसी सेना भी तेजी से यूक्रेन के उस हिस्से में पहुंच रही है जिसे यूक्रेन ने रूस के कब्जे से मुक्त कर लिया। यानी साफ है कि पुतिन फिर से यूक्रेन से बदला लेने के मूड में आ गए हैं। यूक्रेन में मिल रही चुनौती के बाद रूस ने अपने सैनिकों और हथियारों की सप्लाई भी बढ़ा दी है। यूक्रेन और रूस में चल रही जंग फिलहाल थमती नहीं दिख रही है, उल्टा और घातक और विनाशकारी हो सकती है, क्योंकि एक तरफ रूस यूक्रेन में कहर बरपा रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना रूस की सेना को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और इसका अंजाम बेहद डरावना दिख रहा है। यूक्रेन के खिलाफ जारी स्पेशल ऑपरेशन में रूस के कमजोर पड़ने के दावों को पुतिन ने साफ तौर पर खारिज कर दिया है। इससे पहले यूक्रेन का दावा था कि सेमीकंडक्टर चिप की भारी कमी की वजह से रूस की सेना हथियारों की किल्लत से जूझ रही है। और यूक्रेन के मुताबिक यही वजह है कि रूस की सेना कई इलाकों में ज़ेलेंस्की की फौज का सामना नहीं कर पा रही है। पुतिन ने फिर ठोकी तार, अभी और भड़केगी जंग। रूस यूक्रेन युद्ध के 6 महीने बाद भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का तो यही दावा है। पुतिन अब इस युद्ध को नाक का सवाल बना चुके हैं। रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में कार्यक्रम के दौरान दिए भाषण में उन्होंने हमेशा की तरह इस बार भी यूक्रेन पर बोले हमले को जंग का नाम नहीं दिया, बल्कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रही इस जंग को पुतिन ने स्पेशल ऑपरेशन ही करार दिया। रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में कार्यक्रम के दौरान पुतिन ने साफ कहा कि यूक्रेन के खिलाफ अपने स्पेशल ऑपरेशन में रूसी सेना बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ी है। पुतिन ने सेना में फूकी नई जान, कमजोर पड़ने का दावा नकारा। यही नहीं, पुतिन ने तो यहां तक दावा कर दिया कि इस स्पेशल ऑपरेशन में रूस ने कुछ नहीं खोया है, और इसके साथ ही पुतिन ने यह भी साफ कर दिया है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस का सैन्य अभियान जारी रहेगा। पुतिन ने फिर दोहराया कि उन्होंने अपनी सेना यूक्रेन में रूस के समर्थन वाली अलगाववादी इलाकों की रक्षा के लिए भेजी थी, ताकि वो पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके में रहने वाले लोगों की मदद कर सके। पुतिन ने दावा किया कि उन्होंने किसी सैन्य अभियान की शुरुआत नहीं की, बल्कि उन्होंने इसे 2014 की क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद भड़के संघर्ष को खत्म करने की कोशिश करार दिया। साथ ही पुतिन ने चेतावनी दी कि जो भी उनके रास्ते में बाधा डालने की कोशिश करेगा उसे वो बख्शेंगे नहीं। रूस पर प्रतिबंधों का असर नहीं, चुनौतियों से उबरने का दिया भरोसा। इस दौरान पुतिन ने रूस पर लगाए गए अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने इस बात को माना कि रूस को इन प्रतिबंधों की वजह से कई दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, लेकिन उन्होंने भरोसा दिया कि रूस इन सभी चुनौतियों से उबर जाएगा। चिप की कमी से रूस परेशान, रूसी सेना के पास हथियारों की कमी। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि सेमीकंडक्टर चिप की भारी कमी की वजह से रूसी सेना हथियारों की किल्लत से जूझ रही है। यूक्रेन के मुताबिक यही वजह है कि रूसी सेना कई इलाकों में ज़ेलेंस्की की फौज का सामना नहीं कर पा रही है और पुतिन के सैनिक पीछे हटने को मजबूर हो रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि जंग की शुरुआत से ही रूस आधुनिक और घातक हथियारों में लगने वाली सेमीकंडक्टर चिप की कमी का सामना कर रहा है। हालांकि शुरू में तो उसने जैसे तैसे जंग को आगे बढ़ाया, लेकिन दिन बीतने के साथ ही उसकी हालत खराब होती चली गई। यूक्रेन के मुताबिक मौजूदा वक्त में चिप के बिना रूस की ज्यादातर गाइडेड मिसाइलें, रॉकेट, रेडार सिस्टम और यहां तक कि हाइपरसोनिक मिसाइलें भी जंग में किसी काम नहीं आ रही हैं। पुराने हथियारों के सहारे रूसी सेना, पुतिन के सैनिकों का टूटा हौसला। यूक्रेन का तो यहां तक कहना है कि इन हालात में रूसी सेना अब सोवियत संघ के दौर वाले हथियारों का इस्तेमाल करने को मजबूर हो गई, लेकिन पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिली हाईटेक मिसाइलों और रॉकेट के सामने रूस के पुराने हथियार बेदम साबित हो रहे हैं और इसी वजह से पुतिन की सेना के हाथों से कई इलाके
फिसलते जा रहे हैं। तो एक तरफ रूस यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है, दूसरी तरफ चीन ताइवान पर अब हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन विश्व के मानचित्र में तीसरे मोर्चे पर युद्ध की तैयारी हो रही है। दो ताकतवर देश एक तीसरे ताकतवर देश के खिलाफ एक हो सकते हैं और तीन देशों की तकरार नए युद्ध को जन्म दे सकती है। लेकिन ये युद्ध हुआ तो दुनिया बड़ी तबाही से हिल जाएगी। तैयार हो रहा है युद्ध का तीसरा मोर्चा। दुनिया में आने वाली है बड़ी तबाही। क्या तीसरे विश्व युद्ध को टालना संभव नहीं? रूस के हमलों से यूक्रेन में भारी तबाही मची हुई है, लेकिन यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं। इधर चीन ताइवान पर टेढ़ी नजर गड़ाए हुए है, मतलब युद्ध की आशंका बनी हुई है। उधर रूस से 3,268 किलोमीटर और चीन से 3,736 किलोमीटर दूर कुरिल द्वीप पर तीसरे युद्ध की तैयारी दिख रही है। कुरिल द्वीप को लेकर रूस और जापान में भयानक टकराव है। दोनों देश इस द्वीप को अपना बताते हैं और अब खबर ये आ रही है कि अपने अपने हक को लेकर रूस और जापान इस मुद्दे पर भिड़ भी सकते हैं। तो आखिर किसका होगा कुरिल द्वीप? क्या कुरिल द्वीप बनेगा युद्ध का अखाड़ा? कुरिल द्वीप को लेकर रूस और जापान का विवाद दशकों से चला आ रहा है। 1940 के दशक से दो देश के बीच इस द्वीप को लेकर युद्ध की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल ये द्वीप रूस के कब्जे में है, लेकिन जापान का दावा है कि कुरिल द्वीप उसका है, जिस पर रूस ने अवैध कब्जा कर रखा है। कुरिल द्वीप को लेकर रूस और जापान के बीच टकराव और बढ़ गया है और इसके पीछे वजह यह है कि रूस ने कुरिल द्वीप पर अपनी विकास योजनाओं को लागू किया। इसके बाद जापान भड़क गया और उसने रूस को चेतावनी दे डाली। उसने कहा कि इस कदम से दोनों देशों के बीच संबंध और ज्यादा खराब हो सकते हैं। जिसके बाद खबर सामने आई कि कुरिल द्वीप को लेकर रूस और चीन ने प्लान तैयार किया। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में दावा किया गया कि जापान और दक्षिण कोरिया में दुश्मनी है। ये दोनों देश कुरिल द्वीप में रूस की विकास योजनाओं में मदद नहीं करेंगे। ऐसे में रूस के सामने चीन से मदद लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मतलब युद्ध के इस तीसरे मोर्चे में भी चालबाज चीन खड़ा है। चीन जानता है कि अगर ताइवान से तनाव के बीच युद्ध के मोर्चे पर उसे बढ़त लेनी है तो उसे रूस की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके और ताइवान के रास्ते में अमेरिका खड़ा है। यही वजह है कि चीन ने कुरिल द्वीप को लेकर रूस की मदद की चाल चली है। यानी कुरिल द्वीप पर युद्ध की बड़ी आहट सुनाई दे रही है। इसकी बड़ी वजह ये है कि इस द्वीप पर गैस और तेल के बड़े भंडार मौजूद हैं, जिसे रूस किसी भी हाल में नहीं गंवाना चाहता, जिसे यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध से भी समझा जा सकता है। और टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक पर अब बहुत बड़ी बढ़त बना चुका है। टीआरपी में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 18% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के पास 14.4% मार्केट शेयर है, जबकि 12% के साथ आज तक बहुत पीछे है। जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलाकर भी न्यूज 18 इंडिया से बहुत पीछे है। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विवादास्पद बयान देने वाले पादरी से मुलाकात पर घिरे राहुल गांधी। बीजेपी ने मुलाकात पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस पर लगाया हिंदुओं के अपमान का आरोप।